नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है किसी भी म्यूचुअल फंड एनएफओ का यूनिट 10 रुपया से क्यों शुरू होता है और कैसे शुरू होता है। यहाँ देखते हैं, जहाँ तक बात क्यों का है वो स्टैंडर्ड है। सब लोगों ने मिल के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बनाया कि 10 रुपया से ही शुरू होगा एनएफओ। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड से। अब क्यों करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करते हैं, ये देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया, 10,000, 20,000, 1 लाख जो भी दिया। फंड मैनेजर क्या करेंगे, अलग अलग कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड कर देंगे। मान लेते हैं रिलायंस का दाम 200 रुपया है, मानने के लिए बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है हवा में हमें पता नहीं। मारुति का 400 है, हीरो होंडा का 400 है, इसी तरह से करके 70-80 स्टॉक में आपका पैसा लगा दिया। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते हैं कि 1,000 रुपया आया। अब इस 1,000 रुपये को जो जोड़ के आया उसको उस अंक से भाग देंगे जहां 10 रुपया आ जाए, तो फैक्टर हो जाएगा 100। फंड मैनेजर के केस में, फंड के केस में, अलग अलग फंड के केस में वो जो भी नंबर आएगा उसी अंक से भाग देंगे जहां 10 रुपया आ जाए, तो अभी 100 आ गया। अब ये कांस्टेंट रहेगा फैक्टर, आज भी, कल भी, 10 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी ये 100 ही रहेगा। 1 साल के बाद ये 250 हो गया, ये 450 हो गया, और ये बढ़ाना घटा। फिर सबको जोड़ देते हैं, तो अब जोड़ने के बाद जाहिर सा बात है बड़ा ज्यादा आएगा, तो 1100 आया। अब उसी फैक्टर से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो कितना हो गया, 11 रुपया। तो 10 रुपया का चीज 1 साल के बाद 11 रुपया हो गया, तो 10% का बढ़ोतरी हो गया। अब एक उदाहरण लेते हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 में 10 रुपये से शुरू हुआ था। फिर 1 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता गया, प्राइस बढ़ता गया, ऐसे ऐसे करते करते, और जो भी फैक्टर रखा था उस फैक्टर से हर साल डिवाइड करते गया, तो आज 28 साल के बाद 2770 रुपया चल रहा है। इनका सालाना रिटर्न देखेंगे तो 22.52% का रिटर्न आया है। अब एक कमेंट में पूछा गया था, हो नहीं सकता है कि 22% का सालाना रिटर्न दे, कांस्टेंट नहीं है। आप ऐसे मत सोचिए सीधा सीधा चल रहा है जिंदगी का खेल, ऐसे ऐसे चला है। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूबना भी पड़ा है बीच बीच में, कभी 10% बढ़ा होगा, कभी -20% हुआ होगा, कभी 30%, कभी -50 झेला होगा, कभी 70, कभी 20, कभी सब जोड़ जाड़ के एवरेज आया। सीधा सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, जिग-जैग। अब यदि यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन देखा जाए कि 10 रुपया लगाया, 28 साल के बाद 22% के रेट से, वही 9th वाला फार्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, सब कुछ फिट कर दिया, कितना पैसा आएगा। तो कैलकुलेटर बोलता है, यहाँ पे कैलकुलेटर में देखते हैं, कैलकुलेटर कहता है कि 10 रुपया का चीज 28 साल के बाद 22.2% का रिटर्न मिलता रहे तो 2742 रुपया हो जाता है। लगभग यही चल रहा है निप्पॉन ग्रोथ का, 2700 पे चल रहा है। अब तो 28 साल के बाद इतने % के रिटर्न से वो 10 रुपया का वैल्यू यही हो जाता है। तो थोड़ा सा खोपड़ी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन दुविधा इन्वेस्टर के बीच तगड़ा वाला है, भयानक, खोपड़ी वाले की भी, जिसको खोपड़ी नहीं है उसको भी, जो अमीर है उसको भी, जो गरीब भी है उसको भी। 10 रुपया का एनएवी लेंगे सस्ता है, 100 रुपया वाला एनएवी नहीं लेंगे महंगा है। तो इसको समझिए पहले, 10 रुपया का म्यूचुअल फंड 10% बढ़ेगा तो 1 रुपया बढ़ेगा। 100 रुपया का मचमच फंड 10% बढ़ेगा तो 10 रुपया बढ़ेगा। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अरे 100 रुपया वाला रॉड लोहा नहीं खरीदेंगे, महंगा है। तो दुकानदार बोला अच्छा, चालाकी किया, 10 टुकड़ा में काट दिया, बोला लो अब 10-10 रुपया में। तो क्या सस्ता हो गया? आपको इतना लोहा खरीदना है तो 10 पीस खरीदना पड़ेगा, 100 रुपया झोंकना ही पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक बनिया की दुकान में जाते हैं, उसमें चावल, जीरा, मरीच, धनिया, गुंडी सब एक पैकेट में करके बोला 100 रुपया का है। 100 रुपया का ले लिए, आप घर गए, पकाए, 4 आदमी मिलकर खाए, सो गए तान के चद्दर। अब दूसरा बोलता है महंगा है, नहीं लेंगे। बोला ले बेटा, तुम्हारे लिए बनाए छोटे छोटे, 10-10 रुपया का पैकेट, वही सेम चीज, जीरा, मरीच, धनिया, गुंडी सब है। लेकिन अब पूरे फैमिली को खिलाने के लिए इसको 10 पैकेट यानी 100 रुपया का लेना पड़ रहा है। तो बतवा इज बरोबरे है, कोई फर्क नहीं है। अब कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में कहते हैं, यहां पे सबसे पहला देखते हैं, ये 2023 का डाटा है कि मचमच फंड में 6% पैसा झोंका भारत के देशवासी ने। नॉन बैंकिंग डिपॉजिट में 2% है, शेयर में 1% है मात्र, बैंक डिपॉजिट 35% सबसे ज्यादा, प्रोविडेंट फंड में 22%, लाइफ इंश्योरेंस में 18%। म्यूचुअल फंड से, मचमच फंड से लाइफ इंश्योरेंस अभी भी 3 गुना ज्यादा है। एजेंट का बात करेंगे 17-18 लाख होगा,
मचमच खंड का बात करेंगे 20-25 हज़ार होगा। एक्टिव काम करने वाला, हर जगह पे, चौराहे पे, हर जगह आपको इंश्योरेंस का एजेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा एजेंट होंगे उनके। कैश में रखते हैं 8% और स्मॉल सेविंग्स 7%। मचमच फंड 6%। इस साल का डाटा है ये 2023 का। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कमेंट पे। राजू भाई 25 साल का लड़के के लिए 15,000 रुपये पर मंथ कोई प्लान बताइए। प्लान वही है, सिंपल, चाल चले सादा, निभे बाप दादा। स्मॉल कैप में झोंकते रहिए पैसा को। यहां पे अगर हमने एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 15,000 रुपया किसी ने, हमारे दादा परदादा ने आपके जैसा ही सोचा होता, 15,000 रुपये पर मंथ। पिछले 22 साल का रिकॉर्ड है। अब हम 25 में जा नहीं सकते हैं, डेवलपर को बोलेंगे कि 25 साल भी इसमें लगा दो, अभी तो 22 है। पिछले 22 साल का रिकॉर्ड कहता है कि 15,000 रुपये पर मंथ किसी ने किया तो 39-40 लाख रुपया जमा हुआ और पैसा बनाए 6 करोड़ 21 लाख, 21% के रिटर्न से। अगर आप फ्यूचर का बात करते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ करें और 25 साल तक करें, बेटे के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, बेटी के लिए, नाती नतनी के लिए, किसी के लिए भी 25 साल के लिए, तो 10% का ब्याज अगर मिले भूले भटके भी, तो पैसा 2 करोड़ रुपया बनता है। आपको खुद से कैलकुलेट करना है खोपड़ी लगा के। ब्लूटूथ खोपड़ी का तभी ऑन होगा जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। मेरा वाला देखेंगे तो मेरा खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ है, आप खुद करेंगे तो आपका ऑन होगा। अगर 12% के रेट से मिला होगा तो क्या होगा, 284 बनता है। अगर 15% मिड कैप स्मॉल कैप दे दे तो छप्पर फाड़ के लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपए बनता है। अगर ये सब ना करें और एवरेज सेफेस्ट जगह आने वाले 25 साल में 5% के रेट से 89-90 बन जाता है। जब भारत विकसित देश बन जाएगा तो इतना ही रेट होगा सेफर जगह, तो 90 लाख रुपया बन जाएगा। तो आपको खुद कैलकुलेट करना है क्या करना है, नहीं करना है। अब आप जानते हैं कि मैं नॉर्मली तो वेल्थ के बारे में बात करता हूं, लेकिन कभी कभी हेल्थ के बारे में भी बात करता हूं। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हमारे अमित जी हैं न्यूट्रिनिस्ट, हमारे साथ ही रहते हैं चंडीगढ़ में। जब से इनको इंट्रोड्यूस किया हूं, तरह तरह का बढ़िया बढ़िया कहानी सुनने के लिए मिला है। कहानी नंबर 1, एक बंदा मुझे फ़ोन करता है कि भैया आपका वीडियो का व्यू तो बहुत कम है, चैनल है नाइस क्योर सेंटर अमित जी का, वहाँ पे जाएंगे तो उनका कहना है व्यू तो बहुत कम है, लेकिन आप लगे रहिएगा, हताश मत होइएगा और वीडियो बनाते रहिए। आपका वीडियो देख के हमारा फैटी लिवर तो 3-4 साल से कहाँ कहाँ ना चक्कर काट लिए, ठीक नहीं हुआ। आपने जो वीडियो में बताया वो किए और ठीक है हो गए। वाइफ का गोल्ड ब्लैडर स्टोन था, पेन था, 1 महीना में उनका भी नॉर्मल हो गया। कहानी नंबर 2, इन्वेस्टर हमारे पैसा जमा करते हैं मचमच फंड में, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं थायराइड के लिए। अमित जी का वीडियो देखा और उनका थायराइड नॉर्मल हो गया। तो जब डॉक्टर साहब के पास मिलने गए तो उनको खुद आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये सब बीमारी तो कभी जाता नहीं है, लाइफ लॉन्ग चॉकलेट खाना पड़ता है, ये कैसे हो गया, आश्चर्य। तो इन्होंने पूछा कि भाई उनका नंबर मुझे भी दो, मेरी वाइफ को गोल्ड ब्लैडर स्टोन है। वो डॉक्टर साहब गोल्ड ब्लैडर स्टोन अमित कुमार, फोन किया, 13 mm 3 mm में बदल गया डाइट से। डाइट में क्या है, कुछ डाइट है कुछ काढ़ा है, वो फार्मूला अमित जी को पता है, वो घर में आपके किचन के पास अवेलेबल है। 1 महीना में ये आ गया। कहानी नंबर 3, मेरे खुद के इन्वेस्टर, हम जानते हैं दिल्ली के हैं, गांठ था दोनों जगह पे, मल्टीपल गांठ, पूरा परेशान, ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है, खोपड़ी का ब्लूटूथ वाईफाई सब खत्म, स्विच ऑफ हो गया था। जैसे वीडियो देखा, इंट्रोड्यूस किया अमित जी को, 2 महीने में 65% डाइट से काढ़ा से नॉर्मल हो गया। पेन नाम का कोई चीज जिंदगी में है ही नहीं। तो आपको भी तरह तरह का चक्कर काट रहे होंगे, पैसा तो बन ही जाएगा। अगर बन गया होगा तो बन गया होगा, नहीं तो मचमच फंड में डालते रहिए, SIP में, स्मॉल कैप में, पैसा बन जाएगा। हेल्थ के लिए रामदेव बाबा को सुन लीजिए, राजीव दीक्षित जी को सुन लीजिए। फिजिकल बात करना है सामने से एकदम, तो न्यूट्रिनिस्ट अमित कुमार है, उनको बात कीजिए, ये नंबर दिया हुआ है। अब कौन कौन से प्रॉब्लम में इनको कांटेक्ट करें, तो ये सब लिस्ट है, आप पढ़ लीजिए, आप कहाँ पे फिट करते हैं, आपका कहाँ से प्रॉब्लम चल रहा है, अस्थमा है, मोतियाबिंद है, कब्ज है, पागलपन है, जितना चीज़ है, SMA है, आँख का रोग है। आँख का रोग 2 महीना में बूंद बूंद करके कुछ देंगे दवा आयुर्वेद का, वो ठीक हो जाएंगे। IBS है, थायराइड है, अल्सर है, UTI, ओबेसिटी,
माइग्रेन, लो बीपी, हाई बीपी, ये वो ताम झाम जितना चीज़ है, ये तो वह एक्यूट इलनेस है। एक्यूट मतलब 1-2 महीने हम ठीक हो जाएंगे। अब होता है क्रिटिकल, हाथ खड़ा कर दिया सब, हमसे ठीक नहीं होगा, ये कहते हैं कि हम ठीक हो जाए। अमित जी का कहना है सांस चल रहा है, सांस चल रहा है ना, आंखों की बात कर रहे हैं ना, ऐसे बंदे को बचा लेंगे। बस इच्छा शक्ति होना चाहिए और जो बता रहे हैं करते जाइए। बहुत जो अमीर लोग हैं, पैसा पहले से छपा हुआ है, पड़ा हुआ है मार्केट में, 10-20 करोड़ 30 करोड़ है। मैं तो कहूँगा अमित जी को सीधा घर पे बुला लीजिए, 20-25 दिन का 1 लाख रुपया दे दीजिएगा, ठीक ठाक करके फिर वापस फ्लाइट से वापस चंडीगढ़ आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ़ोन कीजिए अमित जी को, आपके पास आ जाएंगे, ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक होने के बाद चेक काट के दे दीजिए। हम तो बहुत मजे ले रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम, अभी मेरे बच्चे को फीवर हुआ 5 दिन से, वाइफ ने कहा टाइफाइड हो गया, कोई और कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, हम तो टेस्ट कराते ही नहीं हैं। एक धर्रा है, नारियल पानी, माथा पे ठंडा कपड़ा, 3 बार हल्दी, काढ़ा, जो जानते हैं अमित जी साथ में जो बताया किए। 5 दिन में जब ठीक हो गया, वो टेबल टेनिस धुआंधार खेल रहा है। अगर मैं दूसरे पद्धति में जाता तो न जाने कितना टाइम कितना पैसा जाता, हमें पता नहीं है, आप लोग को बेहतर पता है। तो आपको इसी तरह किसी भी सिचुएशन में है, इमरजेंसी में है, जैसे भी है, इनको कांटेक्ट कीजिए। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।